अगर मैं तुमसे कहूँ कि ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो, वो सब गलत है तो क्या तुमने कभी रुककर ये सोचा है कि तुम बार-बार स्टॉप लॉस पर क्यों निकल जाते हो? एक या दो बार नहीं बल्कि बार-बार। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम लिक्विडिटी को समझते ही नहीं हो। यह एक ऐसी गलती है जो तुम्हें हर बार हज़ारों का नुकसान करवा रही है और ज़्यादातर ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं होता कि वो गलती कर कहाँ रहे हैं। इसीलिए इस मास्टर क्लास के अंदर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि लिक्विडिटी को कैसे स्पॉट किया जाता है ताकि तुम खुद लिक्विडिटी न बनो। लेकिन लिक्विडिटी समझने से पहले तुम्हें एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी पड़ेगी और वो है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रैप होते हैं जहां स्मार्ट मनी जानबूझकर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कुछ खास लेवल्स पर ट्रेड लेने के लिए उकसाती है ताकि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्मार्ट मनी के जो पोजीशंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उन्हें अपनी एंट्री और एग्जिट के लिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है और ये लिक्विडिटी वो सीधे रिटेल ट्रेडर्स से ही निकालते हैं। इसके लिए वो जानबूझकर चार्ट पर कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखाते हैं जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि रिटेल ट्रेडर बिना ज़्यादा सोचे समझे ट्रेड में एंटर कर जाए। अब मान लो कि कोई रिटेल ट्रेडर चार्ट पर सपोर्ट लेवल के पास डबल बॉटम देखता है। उसके दिमाग में तुरंत आता है कि अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो वो यहां पर बाय कर लेता है। और जब वो बाय करता है तो ज्यादातर केस में वो अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे या डबल बॉटम के नीचे ही लगाएगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है उस ट्रेडर को मजबूरी में अपनी पोजीशन सेल करनी पड़ती है और यही सेल ऑर्डर आगे चलकर लिक्विडिटी बन जाते हैं। अब दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिटेल ट्रेडर्स भी होते हैं जो यही पैटर्न देखकर सोचते हैं कि अगर सपोर्ट टूट गया तो प्राइस नीचे जाएगा। ऐसे में वो सपोर्ट के नीचे सेल स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही लेवल के नीचे बाय साइड और सेल साइड दोनों तरफ की लिक्विडिटी जमा हो जाती है। यही वो जगह होती है जहां स्मार्ट मनी को अपना गेम खेलने का पूरा मौका मिल जाता है। जब सारे रिटेल ट्रेडर्स अपने बाय ऑर्डर और सेल स्टॉप ऑर्डर लगा चुके होते हैं तब स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को थोड़ा सा नीचे पुश करती है, सिर्फ इतना कि नीचे मौजूद सारी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। जैसे ही ये लिक्विडिटी मिल जाती है स्मार्ट मनी अपनी बड़ी बाय ऑर्डर को आराम से एग्जीक्यूट करती है और उसके बाद प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। यही वजह है कि तुम्हारे साथ बार बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस लगने के बाद भी प्राइस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मार्केट तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि उस मूव से पहले स्मार्ट मनी ने तुमसे थोड़ी सी लिक्विडिटी ले ली होती है। जब तक तुम इस गेम को नहीं समझोगे तब तक तुम स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी बनते रहोगे। अब आगे हम यही चीज बेरिश सिनारियो में भी समझेंगे जहां सप्लाई जोन, डबल टॉप और ऊपर की तरफ बनने वाली लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके रिटेल ट्रेडर्स को कैसे फंसाया जाता है। अब मान लो कि मैं यहां पर सेल की एंट्री लेता हूं और अपना स्टॉप लॉस इस डबल टॉप के ऊपर लगा देता हूं। फिर क्या होता है? प्राइस बाद में ऊपर जाता है, इस डबल टॉप के ऊपर मौजूद सारी लिक्विडिटी को स्वीप करता है और उसके बाद वापस नीचे आ जाता है। यानी कॉन्सेप्ट वही है, बस सीन बदल गया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिटेल ट्रेडर्स भी होंगे जो सोचेंगे कि जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस या डबल टॉप के ऊपर ब्रेकआउट देगा वो बाय करेंगे। ऐसे में वो यहां पर अपने बाय स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। अब स्मार्ट मनी क्या करती है? वो जानबूझकर प्राइस को ऊपर तक ले जाती है, वहां मौजूद लिक्विडिटी उठाती है, ट्रेडर्स को साइकोलॉजिकल तरीके से फंसाती है और फिर प्राइस को उलटी दिशा में घुमा देती है। यही वजह है कि ज्यादातर समय चार्ट पैटर्न्स ठीक से काम नहीं करते। तो अगर तुम अभी भी सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के भरोसे ट्रेड कर रहे हो तो अब रुकने का टाइम आ गया है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, स्ट्रांग लो और स्ट्रांग हाई वाला केस। एक और तरह का इंड्यूसमेंट तब बनता है जब मार्केट में कोई स्ट्रांग लो या स्ट्रांग हाई बनता है। जैसे इस केस में प्राइस लास्ट स्विंग लो तक पुल बैक करती है। यहां क्या हुआ? इंटरनल स्ट्रक्चर पहले बेयरिश हो गया ताकि ये पुल बैक हो सके।
ऐसे में हमें लग सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर अभी भी बेयरिश ही रहेगा। अब जैसे ही प्राइस लास्ट इंटरनल लोअर हाई को ब्रेक करती है, ज़्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब तो मार्केट शिफ्ट हो गया है, स्ट्रक्चर बदल गया है और प्राइस अब ऊपर ही जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि असल में क्या हो सकता है, प्राइस पहले ऊपर जाकर इस स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप कर सकती है और उसके बाद नीचे आकर इस स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी भी निकाल सकती है। इस सिचुएशन में ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे ही स्ट्रांग लो बनता है वो तुरंत बाय में एंटर कर जाते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी प्राइस को पहले नीचे लाकर और ज्यादा लिक्विडिटी निकालती है और उसके बाद ही असली मूव ऊपर की तरफ आता है। यही चीज बेरिश सिनारियो में भी होती है। जब कोई स्ट्रांग हाई बनता है और प्राइस लास्ट स्ट्रांग इंटरनल हायर लो को ब्रेक करती है, तब रिटेल ट्रेडर्स यहां सेल करते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर रखते हैं। और फिर वही गेम, स्मार्ट मनी ऊपर जाती है, इस स्विंग हाई के ऊपर मौजूद सारी लिक्विडिटी उठाती है और उसके बाद प्राइस को दूसरी दिशा में घुमा देती है। इसीलिए मेरी टिप यही है कि जब भी प्राइस किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास आए, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड जोन, फ्लिप जोन या स्वीप जोन, तो हमेशा इंड्यूसमेंट को ध्यान से देखो, क्योंकि इन जोन्स के पास आते ही रिटेल ट्रेडर्स बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और बहुत जल्दी एंट्री ले लेते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि बाद में प्राइस नीचे आकर उनकी लिक्विडिटी स्वीप कर सके। इसीलिए हमेशा लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करो। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम लिक्विडिटी को स्पॉट नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम ही लिक्विडिटी हो। अब ज्यादा बात करने के बजाय चलो मैं तुम्हें चार्ट पर लाइव दिखाता हूं कि ये सब एक्चुअली कैसे काम करता है। अभी हमारे पास बिटकॉइन का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना। यहां हमें नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, जो ये बताता है कि ये वाला लेवल लास्ट 5 मिनट का स्विंग हाई था। इसीलिए मैंने इसे 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई मार्क कर लिया, जिसने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लीड किया। इसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर उससे भी ज्यादा नीचे की तरफ मूव किया, और इसे हम इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब हमें एक मार्केट शिफ्ट दिखता है जहां प्राइस उस लास्ट इंटरनल लोअर हाई के ऊपर ब्रेक करती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्राइस अब ऑफिशियली बुलिश हो गई है। इसका बस इतना मतलब होता है कि प्राइस टेम्पररी तौर पर बुलिश हो रही है, ताकि वो उस लास्ट स्विंग हाई तक पुल बैक कर सके और उसके बाद वापस नीचे की तरफ मूव करके फिर से लोअर हाई लोअर लो वाला स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सके। इसलिए हमेशा ये समझने की कोशिश करो कि प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस क्या करना चाह रही है, किस लेवल तक जाना चाहती है और क्यों। सिर्फ एक ब्रेक देखकर ये मान लेना कि ट्रेंड बदल गया है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब यहां पर हमने ये क्लियर कर लिया कि प्राइस पुलबैक को फैसिलिटेट करने के लिए बुलिश हुई है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाएगी जब तक कि वो उस लास्ट इंटरनल हायर लो को ब्रेक नहीं कर देती। जैसे ही वो लास्ट इंटरनल हायर लो टूटता है, तब हमें एक सही मायने में मार्केट शिफ्ट मिलता है। इसीलिए हमेशा ये समझने की कोशिश करो कि प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब प्राइस क्या करना कहती है। अब नेक्स्ट स्टेप है अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना। यहां पर हमारे पास एक एक्सट्रीम सप्लाई जोन है जिसने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लीड किया था। इसके अलावा यहां एक और सप्लाई जोन भी है, मैंने इसे थोड़ा क्लीन करके मार्क कर दिया है। तो अभी हमारे पास दो क्लियर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब हमें पता है कि प्राइस पुल बैक के लिए बुलिश हो रही है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इन दोनों में से किसी एक सप्लाई जोन को मिटिगेट करे, यानी वहां पड़े हुए बचे हुए सेल ऑन ऑर्डर्स को फिल करे और उसके बाद वापस नीचे की तरफ जाए। तो इस स्टेज पर हम बस प्राइस को फॉरवर्ड में प्ले होने देते हैं और इंतजार करते हैं कि प्राइस हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आए। जब तक वो वहां नहीं पहुंचती हम कुछ भी नहीं करते। अब देखो, प्राइस हमारे नियर सप्लाई जोन में एंटर कर चुकी है।
याद है मैंने क्या कहा था? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर ही ज्यादातर इंड्यूसमेंट बनते हैं। यही वो चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था। सिर्फ इसलिए कि प्राइस सप्लाई जोन में आ गई है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्राइस सीधा नीचे ही जाएगी। यहां क्या हो सकता है? प्राइस इंड्यूसमेंट बना सकती है, यानी ट्रैप बना सकती है, ताकि रिटेल ट्रेडर्स जल्दी से सेल में एंटर कर लें और उसके बाद प्राइस ऊपर जाकर उनकी लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर असली मूव नीचे की तरफ आए। इसीलिए यहां पर बहुत जल्दी एंटर नहीं करना है। हमें परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। इस समय हम बस अपने इंड्यूसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। प्राइस सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है, लेकिन हम पूरी तरह पेशेंट हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि पहली बात तो अभी कोई इंड्यूसमेंट नहीं बना है। दूसरी बात, हमें अभी तक ऐसा कोई शिफ्टेड स्ट्रक्चर नहीं मिला है जो ये बताए कि स्ट्रक्चर अब पूरी तरह बेयरिश हो चुका है। अभी भी प्राइस के पास ऊपर जाने का पूरा चांस है। अब ध्यान से देखो, प्राइस धीरे धीरे बेयरिश शिफ्ट होना शुरू कर रही है और हमें इसी जोन से एक रिएक्शन मिल रहा है। और अभी हमारे सामने क्या बन रहा है? डबल टॉप। अगर तुम देखो तो प्राइस सप्लाई जोन से रिएक्ट करती है, थोड़ा पुल बैक लेती है, फिर दोबारा उसी सप्लाई जोन के पास जाती है और वहां से फिर नीचे आने लगती है। यही डबल टॉप है। हमारा डबल टॉप तो परफेक्ट है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात याद रखना, डबल टॉप में दोनों टॉप का एक ही लेवल पर होना ज़रूरी नहीं है। एक टॉप थोड़ा ऊपर हो सकता है और दूसरा थोड़ा नीचे, फिर भी वो वैलिड डबल टॉप ही माना जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बहुत ही साफ साफ इंड्यूसमेंट मौजूद है। बहुत ही बढ़िया क्लीन डबल टॉप। अब यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि यहां से तो सेल बनती है और यहीं कहीं आसपास वो सेल में एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही वो यहां सेल में एंटर करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहां जाता है? बिल्कुल इस हाई के ऊपर। अब चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे जाती है। अब वो प्रॉफिट में है, खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि अब तो नई कार ले लेंगे, क्योंकि भाई साहब ने अभी अभी 10,000 बना लिया। और तभी बूम, सब कुछ उड़ गया। लाइफ सेविंग्स तक चली गई। बुरा लगा, लेकिन सच यही है, क्योंकि तुम लिक्विडिटी को नहीं समझते। अब इस पॉइंट पर हमें क्लियर पता है कि यहां पर इंड्यूसमेंट बन चुका है और हम क्या कर रहे हैं। हम पेशेंट हैं। हम यहां जल्दी जल्दी सेल में एंटर नहीं कर रहे। हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। और अब यहां पर क्या दिख रहा है? एक बहुत ही साफ लिक्विडिटी स्वीप। प्राइस ऊपर जाती है, इस स्विंग हाई ऑन डबल टॉप के ऊपर की सारी लिक्विडिटी उठाती है और अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से एक रिएक्शन आए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी लिक्विडिटी स्वीप तब तक वैलिड नहीं मानी जाती जब तक उसके बाद एक शार्प वी शेप रिएक्शन न दिखे। और इसलिए मैं अभी भी एंटर नहीं कर रहा हूं। देखो, अब हमें वही चाहिए था, एकदम शार्प वी शेप रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया। अब इस पॉइंट पर हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप तो आ चुका है, लेकिन फिर भी ये एंट्री का सिग्नल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश है। प्राइस अभी और ऊपर भी जा सकती है, इसलिए हमें अपना इंटरनल स्ट्रक्चर मैप करना पड़ेगा। अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो ये जो लेवल है, ये लास्ट 5 मिनट का स्विंग हाई है और ये जो नीचे वाला लेवल है, ये लास्ट 5 मिनट का स्विंग लो है। अब अगर हमें ये कंफर्म करना है कि प्राइस ऑफिशियली बेरिश शिफ्ट हो चुकी है, तो प्राइस को इस लास्ट 5 मिनट स्विंग लो के नीचे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस स्टेज पर हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप है, हम अभी भी पेशेंट हैं और हम मार्केट शिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होगा, तभी हम ट्रेड लेंगे। और लो जी, यहां हमें एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट शिफ्ट मिल जाता है। यही आपका एंट्री सिग्नल है। अब इस पॉइंट पर मैं उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करूंगा जिसने इस मार्केट शिफ्ट को लीड किया है। ये एक छोटा सा सप्लाई जोन या ऑर्डर ब्लॉक है, जो भी नाम तुम देना चाहो। और यही वो जगह है जहां से मैं अपने सेल ट्रेड की एंट्री लेना चाहता हूं। अगर तुम यहां ध्यान दो
तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि ये वाला एरिया असल में एक फ्लिप जोन है, क्योंकि हम यहाँ पर इस डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहे थे। नॉर्मली अगर ये डिमांड जोन अपना काम करता तो प्राइस को ऊपर ही जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में यहाँ पर एक फ्लिप रिएक्शन बना, यानी जो सपोर्ट थी वही आगे चलकर रेजिस्टेंस बन गई, और यहीं पर मैं अपनी एंट्री ढूंढना चाहता हूँ। प्राइस जैसे ही वापस इस एरिया में पुल बैक लेती है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। मैं इस कैंडल के नीचे एक लाइन मार्क करूंगा, और जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम कॉन्फिडेंटली सेल साइड में एंट्री करेंगे। अब इस पॉइंट पर तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके दो ऑप्शन हैं। या तो तुम इसे इस फ्लिप जोन के ऊपर रख सकते हो, या फिर उस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर भी रख सकते हो, क्योंकि एक बार जब प्राइस उस स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी होती है तो हमें पता होता है कि वो हाई अब काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है। तो उस केस में भी तुम अपना स्टॉप लॉस उसी हाई के ऊपर रख सकते हो। अब ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। इस एग्जाम्पल के लिए हम स्ट्रैटेजी को सिंपल रखेंगे और बस 1:3 का टारगेट लेंगे। पर्सनली मैं अपना स्टॉप लॉस ज़्यादा ऊपर नहीं रखता। मैं इसे इसी फ्लिप जोन के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर देखो, सीधा प्रॉफिट में चली जाती है। इतना बड़ा इम्बैलेंस बनता है कि कुछ ही कैंडल्स में प्राइस हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर देती है। इतना ही सिंपल है। यही है लिक्विडिटी की पावर। जब तुम लिक्विडिटी को समझ लेते हो तो तुम मार्केट में ऐसे मूव करते हो जैसे सब कुछ तुम्हारे सामने खुला हुआ हो। अब यही तरीका है जिससे मैं पर्सनली लिक्विडिटी स्वीप्स को ट्रेड करता हूं।